एग्जामिनेशन क्लास 6 हिंदी का पेपर है। ये सेशन 2024-2025 का सेशन है ये। चलिए फिर अब हम जितने भी MCQs हैं या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनके आपको आंसर बताते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न है इसमें। प्रश्न 1 कहता है नीचे दिए गए गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे एक गद्यांश है, आप इसको पढ़ लीजिए और फिर हम इसके जितने क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। प्रश्न 1 कहता है कबूतर बहुत ही उपयोगी कब साबित हुए। तो इसका जो उत्तर है वो है कानून व्यवस्था संकट पर। ठीक है, को ऑप्शन ठीक है इसका। दूसरा देखते हैं, कबूतरों का जीवन होता है 15 से 20 साल, जिसमें से 8 से 10 साल वो बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 2 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक कविता दी गई है और आपने इस कविता को पढ़कर जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। आप एक बार इस कविता को पढ़ लीजिए ठीक से। ये कविता की पूरी देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक पूरी। उसके बाद इसमें पहला जिसका पार्ट है वो कहता है कविता में चेला किससे मिलने चला। तो इसका आंसर होगा महाराज से। दूसरा कहता है कविता में संतरी किसे ढूंढने चले। तो होगा मोटे व्यक्ति को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न 3 जो है वो व्याकरण से संबंधित है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, क्या करना है इसमें। पहला देखते हैं, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से रात का पर्यायवाची शब्द है। तो होगा इसका रात्रि। उसका सेकंड देखिए, संज्ञा कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। फिर देखते हैं नीचे, तीसरा कहता है रामू गरीब बालक है। इस वाक्य में गरीब शब्द है विशेषण। चौथा है अच्छा शब्द की भाववाचक संज्ञा है। तो इसका होगा अच्छाई। ठीक है, फिर प्रश्न 4 है, नीचे एक और यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हमें इसके क्वेश्चन देखते हैं। फिर पहले उसमें कहता है बचपन पाठ में लेखिका किसके बचपन के बारे में बता रही है। तो इसका आंसर होगा कि वो अपने बचपन के बारे में बता रही है। फिर होगा चश्मे का नंबर कम होने के लिए स्वयं जिम्मेवार हूँ, किसने कहा। तो ये चीज़ लेखिका ने कही थी। डॉक्टर साहिब ने क्या आश्वासन दिया था। तो इसका आंसर आएगा ऐनक उतरने का। ठीक है, फिर चौथा देख लेते हैं इसमें, और चौथे की जो 2 ऑप्शंस हैं वो नेक्स्ट पेज पे हम आपको दिखा रहे हैं। चौथा कहता है लेखिका को चश्मा लगाने का क्या कारण था। तो इसका है का कि लेखिका रात में पढ़ती थी। ठीक है, प्रश्न 5, यहाँ पे काव्यांश दे रखा है और आपने इसके आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। तो ये जो कविता है आप इसे पढ़ लीजिए। वैसे बता देती हूँ, वह चिड़िया जो 6ठी क्लास का पहला चैप्टर है उससे लिया गया है। ये कविता जो है उससे ली गई है, ये एक भाग उसका। आप इसे पढ़ लीजिए। अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटी चिड़िया को खाने में क्या पसंद है। तो उसे बाजरे के दाने पसंद है। सेकंड कहता है नीले पंखों वाली में नीले शब्द है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विशेषण। तीसरा देखते हैं, तीसरा छोटी चिड़िया को किससे प्रेम है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा का। छोटी चिड़िया को अन्न से अधिक प्रेम है। फिर जुड़ी के दाने। ठीक है, जुड़ी शब्द का अर्थ है तो इसका होगा बाजरा। फिर प्रश्न 6 देखते हैं, पाठ से आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला इसमें कहता है हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल पीना पड़ता। पाठ में यह कथन किसने कहा। तो ये चीज़ लेखिका ने कही थी। फिर देखिए सेकंड कहता है नादान दोस्त पाठ किसने लिखा है। तो इसका होगा प्रेमचंद ने लिखा है। उसके कहते हैं पठित कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला कहता है कंठ खोलने का अर्थ है। तो इसका होगा मीठा गाना। क्या इसका सेकंड कहता है चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो इसका आएगा अन्न और नदी से। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर प्रश्न 8, कि प्रश्न 8 में जो है व्याकरण से क्वेश्चन लिए गए हैं और इनके आंसर छोटे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। तो भारत बहुत बड़ा देश है, इस वाक्य में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छाटिए। तो इसका क्या होगा, दूर से दिख रहा है इसका होगा भारत।
और कुछ लोग जो कि मानते हैं कि इसका नहीं, इसका देश हो सकता है। तो देश जो है जातिवाचक संज्ञा है, ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है भारत। उसके बाद सेकंड है, इसमें क्या कह रहा है, महिला शब्द का बहुवचन शब्द लिख लिए। तो बहुत इजी है, महिलाएं, महिलाएं, ठीक है, महिलाएं आएगा इसका आंसर। उसके बाद तीसरा है, हमें कल शहर जाना है, वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो बहुत सिंपल है, हमें होगा इसमें। उसके बाद चौथा क्या कहता है, लड़कियों ने गुलाबी फ्रॉक पहन रखी थी, वाक्य से विशेषण शब्द छाटी है। तो बहुत इजी है, गुलाबी, गुलाबी। फिर जो 9th क्वेश्चन है वो उसके लंबे आंसर्स हैं, तो इसलिए आपको नहीं बता रहे हैं, बस हम आपको क्वेश्चंस दिखा रहे हैं। तो इस हिसाब से आप जो बच्चे इस पेपर को नेक्स्ट ईयर देखेंगे उन्हें पता चलेगा कि लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।